शुक्रवार को राजधानी पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 25 एजेंडों पे मोहर लगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो एजेंडा है जिस पर बिहार सरकार ने मोहर लगाया है वो ये है कि बेरोजगारी भत्ता को लेकर के नीतीश कैबिनेट में स्वीकृति मिली है। और वहीं इस बैठक में नीतीश कुमार ने जो बड़ा फैसला लिया है बेरोजगारी भत्ता, तो बिहार के बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। बेरोजगारी का आवेदन देने के बाद आवेदक को 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार रोजगार मांगने वाले को मांग की तिथि से तय सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता देगी। हाल ही में कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पारित किया है भत्ता देने के लिए, वो उसे गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। वो बेरोजगारी भत्ता नहीं है, वो मजदूरों के लिए व्यवस्था की गई है कि अगर वो रोजगार से वंचित हैं तो उन्हें मनरेगा में अपना नामांकन कराना होगा। उसके बाद भी अगर उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो उन्हें जो मनरेगा का भत्ता है उसका 1/4 दिया जाएगा। 1 महीने तक अगर नहीं मिला इसके बाद भी तो फिर उन्हें आधा उसका दिया जाएगा, यानी 258 रुपये मनरेगा भत्ता है प्रतिदिन, तो उसका आधा दिया जाएगा यानी 114 रुपये। तो ये एक तरह से लोगों को बहलाने का एक तरीका है। ये कोई मुकम्मल उपाय नहीं है। बेरोजगारों को मदद देने की, राहत देने की कोई ठोस योजना होनी चाहिए। और ये सिर्फ मजदूरों के लिए है, शिक्षित बेरोजगारों के लिए नहीं है। तो मजदूर तो बाहर भी जा कर के और रोजगार पा ले रहे हैं। बिहार में मजदूरों की संख्या वैसे भी बहुत कम हो गई है। बिहार में जितनी मजदूरी मिलती है उससे ज़्यादा मजदूरी बाहर मिल रही है। तो आप देखिए कि मनरेगा में भी मजदूर नहीं मिल रहे हैं, खेती कराने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह से मजदूरों का पलायन इस योजना से बिल्कुल नहीं रुकेगा। और बेरोजगारी भत्ता जो देने की बात है वो प्रति माह बेरोजगारों को देने की योजना होनी चाहिए। तब जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको कुछ राहत मिलेगी, वो कंपटीशन की तैयारी कर पाएंगे, उस खर्चे से परीक्षा दे पाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो पाएंगे। तो ये एक तरह से लोगों को फुसलाया गया है। इसके अलावा जो 25 एजेंडे पे मुहर लगी उसमें कुछ खास एजेंडा और है। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के तहत एएनएम और जीएनएम के कुल 247 पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा श्रम संसाधन विभाग के तहत कारखाना निरीक्षक के 4 पद एवं उप कारखाना निरीक्षक के 4 पद मिलाकर के कुल 8 पदों की स्वीकृति दी गई है। वहीं राज्य कर्मियों के वर्तमान किराया दर के मकान किराया भत्ता में भी संशोधन किया गया है। बिहार सरकार के राज्य वित्तीय आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों के मकान किराया भत्ता के वर्तमान दर में संशोधन किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा जो जिस एजेंडे पे मुहर लगी है वो है बेरोजगारी भत्ता मनरेगा के तहत। लेकिन इस पे कई जो राजनीतिक विश्लेषक है अपने अपने विचार हैं इस पे। लेकिन ये बड़ा जो है फैसला है नीतीश सरकार का। लेकिन क्या जो ये ज़मीन पे उतर पाती है या कागजी ही रह जाती है, देखने वाली बात है। आगे देखा जाएगा कि ये कागजी कार्रवाई होके रह जाती है या फिर ये ज़मीन पे हकीकत में उतरती है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति।